उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अज्ञात लोगों की पिटाई के बाद ई रिक्शा चालक गौरी शंकर की मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने की थी गौरी शंकर की पिटाई। परिजन व ग्रामीण छतारी थाने के बाहर शव रखकर जाम लगाकर हंगामा कर रहे हैं। मरने से पहले ई रिक्शा चालक बोला पुलिस ने पीटा और करता रहा दवाई की मांग। पुलिस अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए, वहीं कई थानों के पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। एसपी देहात बजरंगबली चौरसिया ने फोन पर बताया कि परिजन पुलिसकर्मी की पिटाई से मौत का आरोप लगा रहे हैं। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बताओ क्यों मारा? खड़ी घर को ला रही टिर्री मैं काम कर रही कहीं में घर ना आई। अच्छा वो तो मिले ना है भैया। आपको किसने बताया? अरे बाल लग गए भाई कितने बजे की घटना है? 6 बजे की बात है। क्या नाम है आपके पति का? बच्चे कितने हैं आपके पास? तो वो आपसे फैसला करेंगे। फैसला पैसा और देंगे कन्या की जो हमारी बहन है बेटी है वो है उनकी शादी में कन्या धन दिलवाएंगे, मदद करेगी पूरी। ये बात हो गई है। यही सहमत है आपकी बात से? बिल्कुल डेड बॉडी लगने से पहले ही होगा। ये बिल्कुल सही बात है। कोई नहीं आएगा यहाँ से, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं मानेगा किसी की। जो हमारे साथ अच्छा लगेगा उसी की मानेंगे। 360 आएंगे, 360 हम खड़े 24 घंटे में तो। अभियान समाचार के लिए सुरेश भाटी की रिपोर्ट, बुलंदशहर। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने बुलंदशहर स्थित काली नदी को लेकर दिया ज्ञापन, किंतु अब तक नहीं हो सकी कोई कार्रवाई। आपको बता दें कि जनपद बुलंदशहर में स्थित काली नदी में नहर के पानी को छोड़ने से दर्जनों गांवों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसे लेकर किसानों ने संबंधित समस्या के समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया, किंतु बुलंदशहर प्रशासन के कानों पर कोई जू तक नहीं रेंगती। किसानों ने फसलों के नुकसान को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई तथा समस्या की उचित जांच कर उन्हें बर्बाद फसल का मुआवजा दिलाया जाए, किंतु अभी तक इस समस्या का कोई भी समाधान बुलंदशहर प्रशासन के द्वारा नहीं निकाला गया, जिसे लेकर बुलंदशहर किसान आए दिन धरना देते रहते हैं। प्रमुख सवाल ये है कि आखिर कब होगा किसानी समस्याओं का समाधान और कब करवट लेगा बुलंदशहर प्रशासन। पहले वाले भी होंगे, फाइल कौन पर फाइल होंगे अंदर, वो तो ऑफिस पे। अभी देखिए हमने सदर को बुलवाया, सदर क्षेत्र का आप बता रहे हैं ना। 3 तहसील मैं पहले भी 3 तहसील लिख के दे चुका हूँ, आज भी 3 तहसील और जहाँ शिकारपुर बड़ी ये सब चेक कर लीजिए। जब तक डीएम साहब यहाँ आएंगे आप अभियान समाचार के लिए सुरेश भाटी की रिपोर्ट, बुलंदशहर। खबर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां बीएसएफ जवान की हत्या का खुलासा, हत्यारोपी एक बेटा गिरफ्तार किया गया है। 2 बेटों ने अपने दोस्त की मदद से बलकट्टी से गर्दन काटकर की थी बीएसएफ जवान के पिता की हत्या। जैसलमेर में तैनात था बीएसएफ का जवान 4 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था। संपत्ति और पुत्रवधू से अवैध संबंधों के चक्कर में बीएसएफ जवान की हत्या कर दी गई थी। पुत्रवधू पर बुरी नजर रखता था बीएसएफ जवान। 2 बेटों ने बलकट्टी से सर काटकर पिता की हत्या की। पुलिस ने एक आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है, जिसमें बुलंदशहर के अगौता पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। मामला ये है, 2 हफ्ते पहले हमने ज्ञापन दिया था डीएम साहब को नाम से एसडीएम महोदय को कि हमारे जो किसान हैं उनकी फसल, पकी हुई फसल बर्बाद हो चुकी है। नहर का पानी काली नदी में छोड़ने से पूरी फसल जलमग्न हो गई, डूब गई, सड़ गई। हमने मांग रखी थी इसमें 1 हफ्ते के अंदर सर्वे कराकर इनको मुआवजा दिया जाए और जहाँ से नदी कटती है वहाँ बांध लगवाया जाए, जिसमें अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमने पहले लिख दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो धरना देने को मजबूर होंगे। आज मजबूर हमको जिला कलेक्ट्रेट डीएम साहब के कार्यालय पर आना पड़ा है। ये लगभग 2 दर्जन। ये घेराव कब तक करेंगे आप लोग? ये जब तक रहेगा जब तक पूरा आश्वासन ये अधिकारी हमको नहीं देंगे सर्वे कराने का और बांध लगवाने का। अभी तो बैठे रहेंगे, धरना चलता रहेगा। अभी तो कोई आश्वासन मिला आपको? सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आई थी और एसडीएम महोदय भी आए थे, सदर एसडीएम महोदय। तो मेरा निवेदन है, तीनों तहसील में जितने भी एसडीएम महोदय हैं सबको आदेश करें
कि टीम गठित करा के सर्वे कराया है, सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिया है। जिन जिन का नुकसान हुआ है सबको मुआवजा दिलाया जाए और जहाँ जहाँ कटान होता है वहाँ बांध लगवाया जाए। जगतपुर गांव के रहने वाले थे रामपाल, जो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के रूप में जैसलमेर में तैनात थे। आरोप ये था कि ये 29/3 को अपने घर आए थे और फिर 30/3 को इनके बेटे का कहना था कि वो उन्हें हापुड़ में छोड़ आया था बाबूगढ़ चौराहे पे, और लेकिन न तो अपने कार्यस्थल पे पहुँचे न ही उनके बारे में कुछ पता चला। इनके जो पड़ोसी इनके चाचा आज थे, उन्हें एक आशंका थी कि उनके ही बच्चों द्वारा, 2 बेटे हैं, उनकी संभवतः हत्या कर दी गई हो और ये बच्चे छुपा रहे हैं तथ्य को। लेकिन छानबीन शुरुआती जो हुई उसमें प्रथम दृष्टया बेटों का कोई रोल नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनके परिवार के लोग, माने जो रामपाल हेड कांस्टेबल थे, उनके भाई और अन्य लोग गांव के मिले, उन्होंने भी एक आशंका जाहिर की। इसके बाद मेरे द्वारा स्वाट टीम को विशेष रूप से इस कार्य में लगाया गया कि बहुत गहराई से सर्विलांस की मदद से पूरे प्रकरण की छानबीन की जाए और रामपाल के बारे में पता किया जाए कि वो स्वतः लापता हुए हैं या फिर उनके साथ कोई हादसा या दुर्घटना या आपराधिक कृत्य किया गया है। मात्र 24 घंटे के भीतर ही हमारी टीम ने बहुत गहराई से जांच करते हुए अभियोग का अनावरण किया। जो बात निकल के आई उसमें ये रामपाल हेड कांस्टेबल, जिनकी हत्या हो चुकी है 30 तारीख की, 30/3 की रात में, जिनके बेटे के द्वारा 26 मई को उस घटना के लगभग 2 महीने से अधिक समय के बाद एक गुमशुदगी उनकी थाने पे पेशबंदी में लिखाई गई थी। उनके बारे में पता ये चला कि उनके 2 बेटे हैं, पत्नी की मौत हो गई है। बड़े बेटे की पत्नी के साथ इलिसिट रिलेशन बनाना चाहते थे, जिसको लेकर के दोनों भाई, जो उनके दोनों बेटे हैं, उनके बीच में पिता के प्रति एक आक्रोश था, एक घृणा की भावना थी। और इसी के बीच में, इसी भावना के बीच में 29/3 की रात को जब वो घर में आए तो काफ़ी शराब पी रखी थी और इन दोनों भाइयों ने बलकटी से उनके गर्दन पर प्रहार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद ये गांव के ही अपने एक तीसरे सहयोगी प्रशांत को साथ में लिए और मोटरसाइकिल पर बोरी में इनको भर करके ले गए अपने ट्यूबवेल पे। सूखा कुआं था वहाँ, जिसमें से बोरिंग निकल चुकी थी, उसमें डाल दिया। बाद में उसमें 3 ट्रैक्टर इन्होंने मिट्टी डलवा दी थी ताकि किसी तरह की स्मेल न आए। तो रात में ही वो खुदाई करा करके शव को बरामद कर लिया गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उनका एक बेटा जो अभियुक्त है, हिमांशु नाम है, गिरफ्तार है। दूसरा अभियुक्त जो इसमें प्रशांत था, जो गांव का इनका सहयोगी मित्र था, शव को ले जाने में जिसकी भूमिका थी। अभियान समाचार के लिए सुरेश भाटी की रिपोर्ट, बुलंदशहर।